ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय को भी भिन्न जानते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाला है। शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी छोड़ते हुए मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य
अन्न तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुधा तुम्हारी देव है जो, गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, बोल निकाल लीजिए, पुस्तक ले लीजिए। आज का बोल है 589, 589 नंबर का बोल है। देखें, बहुत छोटा बोल है और द्वाद सांग का सार भरा हुआ है इसमें, है नहीं भैया? प्रथम स्व ज्ञान चैतन्य मूर्ति को ज्ञेय बनाकर करो। दूसरा सब ज्ञान उसमें आ जाता है। समझे आप क्या कहते हैं? प्रथम में प्रथम जीवन में करने योग्य कार्य क्या है? तो कहते हैं स्वयं का ज्ञान करो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो। अपनी जो आत्मा है चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है, दे देवल में विराजमान है। क्या भैया? जिसे आज तक हमने उसका परिचय नहीं किया है, और उस आत्मा का परिचय हो जाने पर है भैया, और सारा ज्ञान, इसका दूसरा सब ज्ञान उसमें आ जाता है। क्या? अपनी जो आत्म वस्तु है वह कैसी है? ये इनकार है संतोष का लगभग है। कैसी है? चैतन्य मूर्ति है। अपन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा, वो मैं हूँ। क्या है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी। क्या लिखा आगे भैया? आवाज आ रही है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है। इसी वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। जिनवाणी का सार क्या है? कि अपने आत्मा का ज्ञान करना। और जिसने अपने आत्मा का ज्ञान कर लिया है, समझना चाहिए है, उसने सबको जान लिया है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। क्या भैया? भैया नहीं है बस वो समय। अच्छा, समझ गए आप? पारसमणि आवाज आ रही है आपको? ठीक, पारसमणि इस पे कौन? अजय। अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई आवाज आ रही है? तो ये दो दो नंबर कैसे लगे हैं? ये गोल्ड पे कौन सा हो गया? इस नंबर पर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका चलना चाहिए, है नहीं? दूसरा है होल्ड तो चलेगा, आपका होल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप तो कई लोगों को लेके चलते हो ना, हमें नहीं। आप दूसरा होगा तो देखेंगे अपन।
देखो मैं बोल पढ़ रहा हूँ। आज का बोल है 589 589। क्या कहते हैं? प्रथम स्व ज्ञान चैतन्य मूर्ति को ज्ञेय बनाकर करो। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? प्रथम में प्रथम अगर करने योग्य कार्य क्या है कि अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति उसको ज्ञेय बनाकर करो। ज्ञान का जो झुकाव, पर्याय का झुकाव अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ हो। पर अपने भगवान आत्मा के प्राण की तरफ कैसे होगा? तो सबसे पहले भैया स्वाध्याय करते समय अपने आत्मा के बारे में यथार्थ जानकारी ले लेना कि वह आत्म वस्तु कैसी है भैया। पर द्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुण सहित है। जिनवाणी में सारी बातें आत्मा के बारे में बताई गई हैं। उनको गहराई से विचार करना है। पहले विकल्प में निर्णय कर लेना कि वह चैतन्य वस्तु है, आत्मा कैसी है कि पर द्रव्य शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं और अंदर में होने वाले रागादिक हैं तो मोह राग देश के परिणाम है। पप्पू भैया को इस पर ले लो, पप्पू भैया को इस पर लगा लो, इस पर फोन आ रहा है। ठीक है समझ में आया भैया? समय पे रेल लाइन पे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती भाई, समझ में आया? क्या कहते हैं भाई कि सबसे पहले स्व ज्ञान चैतन्य मूर्ति है, दे देवल में विराजमान है अपना आत्मा। कैसा है? अमूर्तिक है। कैसा है? चैतन्य मूर्ति है। जैसे शरीर जड़ मूर्ति दिख रहा ना है भैया, अंदर में रागादिक परिणाम है, उनसे भीतर देखिएगा जानने देखने वाला पदार्थ मिलेगा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला मिलेगा है। समझ? ऐसा चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है ने तो ज्ञानी कहते हैं सर्वप्रथम स्व ज्ञान चैतन्य मूर्ति को ज्ञेय बनाकर करो। समझे नहीं आप? दूसरा सब ज्ञान उसमें आ जाता है। समझे नहीं आप? शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो किसके लक्ष्य से करना? 100 के लक्ष्य से, त्रिकाली के लक्ष्य। हाँ बोले। हाँ आवाज चलने दीजिए। मेरे आपको आ रही है आवाज बराबर? हैं अपन जितने भी अपने धार्मिक कार्य करते हैं भैया हैं, पहले एक बार जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को समझ लेना है। पहले विकल्प में है अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना और अपना जो आत्म वस्तु है वह परद्रव परभाव यानी रागादिक परिणाम, परद्रव परभाव, पर के भाव और पर के भाव के निमित्त से जो हमारी पर्याय में जो मूल राग देश के परिणाम होते हैं उनसे भी भिन्न मेरा भगवान आत्मा चेतनेश्वर है, ज्ञान मूर्ति है। ऐसा विकल्प में पहले निर्णय कर लेना। क्या भैया समझ नहीं आप? जब तक इस प्रकार का विकल्पात्मक स्थिति में हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं आती है तब तक आत्मा का लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? हम जो ध्यान की बात करते हैं भैया, यहाँ जो ध्यान की बात चलती है तो पहले इतना ज्ञान तो हो कि मेरा जो भगवान आत्मा जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं वह वस्तु कैसी है, उसका क्या स्वरूप है। किसका ध्यान करना भाई साहब? ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो हैं। आप ध्यान करने बैठो, सब आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा के बारे में आप क्या जानते हो? वह ज्ञान पूरी तरह से अच्छी तरह से ज्ञान में धारणा ज्ञान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए है। नहीं तो फिर कहेंगे भाई साहब ध्यान करो जरा शरीर को ऐसा सीधा करो है भैया, समझ नहीं आप? रीढ़ की हड्डी जरा सीधी करो आप, तो उपयोग हमारा कहाँ लगा रहेगा? शरीर पे, शरीर के ऊपर लगा रहेगा। क्योंकि आत्मा
का स्वरूप जब तक हमारे ज्ञान में नहीं है तब तक वह ध्यान हो ही नहीं सकता है। समझ नहीं आप? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं सर्वप्रथम अपना दर्शन, अपना ज्ञान और अपना वीर और अपना चारित्र एक अपनी आत्मा के स्वरूप को समझने में लगा देना। क्या करना भैया? मैंने आप अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जीवत्व शक्ति है, चित शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है, विबुद्ध शक्ति है, सर्वदर्शिक शक्ति है। ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड वह भगवान आत्मा है भैया। जब तक हमारे ज्ञान में क्लियर ना हो तब तक उस स्वाध्याय करते समय भी उसको लक्ष्य करना। क्या कहा भैया? बारंबार अभ्यास है भैया। चाहे भले ही अभी आप आत्मा हमारी पर्याय में पकड़ में नहीं आया हो, भगवान की आप पूजा भी करते हो तो अपने आत्मा को मुख करके करना। क्या करना भैया? नहीं तो मिथ्यात्व का पाप लग जाएगा। है भैया? पहले चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को समझो है, और नहीं समझ उसमें अगर आपके ज्ञान में पकड़ में नहीं भी आवे तो भी ये समझो कि सर्वज्ञ देव परमात्मा का आदेश है क्या कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जाने बिना हमारे संसार की ये चक्र, ये चैन टूट नहीं सकती है। कितना भी अब बैरमुखी होकर हम कितना भी क्रिया कांड कर लें, क्या भैया, इतना तो विश्वास व्यवहारिक दृष्टि से होना चाहिए है। समझ में आया भैया? क्योंकि अत्यंत परमात्मा हमें बताते हैं कि चेतनेश्वर जो वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है और उसका आश्रय लेने से ही इस संसार चक्र की चैन टूटती है। क्या कहा भैया? ये व्यवहारिक दृष्टि का ज्ञान है। तो इसीलिए कहती हैं प्रथम स्वज्ञान चैतन्य मूर्ति गे को गे बनाकर करो। क्या भैया? क्या कहा? स्वज्ञान है भैया, अपने आत्मा का ज्ञान। स्व का मतलब क्या है? स्वयानी मैं, स्वयानी स्वयं यानी मैं, स्वयं यानी मैं। ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान करो है। जो भी कार्य करो, जो भी कार्य करो, क्योंकि उसी को भूल कर ही मैं पर्याय में दुखी हो रहा हूँ। किसको भूल के हो रहे हैं? अपने को भूल कर है। समझे? अपने आप को भूल कर ही लिखा ना उसमें पंडित दौलत राम जी ने यही तो लिखा है, मोय महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमतवाद। क्या है? भरमतवाद। अपने आत्मा को भूलने से यह आत्मा चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो हमारा आपका सबका फिर कर्तव्य क्या हो गया है भैया? जिसको भूलने से ये संसार चक्र चालू है तो सबसे पहले उसे ही लक्ष्य में लेना, उसके स्वरूप को जानना। क्या भैया? समझे आप? इतनी सुंदर वस्तु है देव में, समझे आप? शरीर तो मुर्दा है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। उसे चाहे जितना मारो, चाहे जितना पीटो, क्या भैया, उसको कुछ नहीं होता है। मुर्दे को पीटो तो क्या करेगा? चिल्लाएगा वो? क्या है? उठ के खड़ा चला जाए, उठ के खड़ा भाग जाएगा क्या? ऐसे ही हमारे आपके संयोग में जो शरीर है ना, उसे कुछ भी पता नहीं है, मुर्दा है भैया। और आत्मा को भूलने से हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे अज्ञानता में से पैदा होती हैं। किसमें से? अज्ञान। क्या भैया? ज्ञान। निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, निज तत्व का अश्रद्धा नहीं बस उदय है मिथ्यात का, अविरमण का सद्भाव ही बस उदय है असंयम का, उपयोग किए कलुषताही कसायों का उदय। क्या भैया? अपने आत्मा को भूलना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अरे देखो,
दुनिया भर की समस्त चीज़ों का आप प्रसिद्धि करते हो, आप बताते हो कि माइक है, टीवी है, मकान है, दुकान है, क्या सबकी प्रसिद्धि करते हो और प्रसिद्धि करने वाले को नहीं जानते हो? हैं? ये विश्व का कौन से नंबर का आश्चर्य है? हाँ भैया, समझ में आया? ये पहले नंबर का आश्चर्य है। देखो तो स्वयं जानकार होकर भी दूसरों की प्रसिद्धि करता है, लेकिन स्वयं स्वयं कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, तुमने अनादिकाल से शारीरिक क्रियाओं में, अंदर के परिणामों में अपने आत्मा को विस्मरण किया है। क्या किया है भैया? इसीलिए अब एक बात ठान लो इस मनुष्य पर्याय में, क्या भैया? अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करके, पहचान करके, चाहे कैसी भी शरीर की क्रिया होती हो, क्रियाएं तो होंगी, पाप की क्रियाएं भी होती हैं, पुण्य के परिणाम भी होते हैं। समझ में आया भैया? पुण्य की क्रियाएं भी होंगी, पुण्य के परिणाम भी होंगे। सम्यक दृष्टि जीव को सारी ये बातें लागू होती हैं। क्या कह रहे? पाप की क्रिया शरीर की भी देखी जाएगी, पुण्य की क्रिया भी देखी जाती है, पाप के परिणाम भी होते हैं और पुण्य के परिणाम भी होते हैं। पर उन सब क्रिया और परिणाम में अपने आत्मा को मुख्य करना। क्या करना भैया? ये कह रहे हैं वे, क्या भैया? सब में एक अपने आत्मा को आगे रखोगे तो मोक्ष मार्ग में गति हो जाती है। हम आज जिसको भूले हुए थे उसी को करना है मुख्य, और जिसको याद कर करके हमने अपनी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न किए हैं, अब उन सबको गौण कर दीजिए, उन्हें याद मत कीजिए। क्या भैया? ये सब पॉसिबल है, सम्यक दृष्टि जीव करता है काम। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, प्रथम स्व ज्ञान चैतन्य मूर्ति को गे बनाकर करो, दूसरा सब ज्ञान उसमें आ जाता है। क्या भैया? देखो, आचार्य कुंदकुंद देव ने पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ लिखा है भैया। समझ में आया है कि नहीं? पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है, बोलो। पूरा ग्रंथ होने के बाद आचार्य कुंदकुंद देव लास्ट नंबर गाथा में लिखते 172वें नंबर की गाथा में क्या कहते हैं? शास्त्र तात्पर्य, गाथा का तात्पर्य, सूत्र तात्पर्य सबका एक ही वीतरागता। वीतरागता स्वयं सुख स्वरूप है और वह वीतरागता ही प्रकट करने योग्य है। किंचित मात्र भी रागाधिक उपाधि नहीं करना। क्या कहा भैया? जब आप पढ़ोगे ना भैया, आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं लास्ट में पंचास्तिकाय की गाथा में 172वें नंबर की गाथा में कहते हैं, क्या भैया? शास्त्र तात्पर्य, चारों अनुयोगों का तात्पर्य है भैया क्या है? वीतरागता। हम कहानी किस्सा प्रथमान युग में पढ़ते हैं तो उसमें क्या निकाल लेना भैया? वीतरागता। और हम क्या निकाल रहे हैं? राग निकाल। ज्ञानी कह रहे कि वीतरागता निकालो। समझ में आई कि नहीं है? कर्णान युग का भी तात्पर्य क्या है? वीतरागता है। चरणान युग का भी क्या तात्पर्य है? वीतरागता है। आध्यात्मिक ग्रंथ है, उनका तात्पर्य क्या है? वीतरागता है। अपनी पर्याय में वीतरागता ने अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना। और वह वीतरागता कैसे प्राप्त होती है? तो कहते हैं अपना जो अंदर में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है ना, उसका लक्ष्य करने से, उसे वर्तमान पर्याय की ज्ञान का गे बनाने से वह पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है। इसीलिए सर्वप्रथम करने योग्य कार्य है। क्या कहा भैया? आगे बात समझ में? तो यही तो कह रहे, प्रथम स्व ज्ञान चैतन्य मूर्ति गे बनाकर करो, चाहे कैसी भी शरीर की क्रिया होती हो, चिंता मत करना। समझ में आया भैया? परिणामों में कैसे भी परिणाम होते हो, लेकिन अपनी आत्मा को ना भूलना। क्या भैया? देखो उन्होंने क्या कहा था, वो जो है ना
क्षुल्लक धर्मदास जी क्षुल्लक ने हैं क्या कहा उन्होंने अपने ग्रंथ में? अरे पाप करना हो तो करो, पुण्य करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। पहले ये तो जानो कि आत्मा पुण्य पाप के परिणाम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्या कहा भैया? जब तुम आत्मा को जानने जाओगे तो तुम्हें ये सब बातें ख्याल में आ जाएंगी कि मैं तो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में चैतन्य मूर्ति आत्मा को गे बनाओ। क्या किसको गे बनाओ? चैतन्य मूर्ति जो स्वयं है। और बाकी का सब ज्ञान उसमें आ जाएगा है। फिर आप भले जो भी शास्त्र पढ़ते हो हैं भैया, उसका निषेध नहीं है। एक के बिना जीरो का क्या महत्व है भाई साहब। आपको ज्ञान का भंडार इकट्ठा कर लो, बहुत सारी गाथाएं याद कर लो भैया, खूब भगवान की पूजा करो भैया, लेकिन अपनी आत्मा को उसमें आत्मा ना हो तो भगवान की दर्शन करते हो तो काहे के लिए करते हो? आत्मा को ही जानने के लिए। बोलो काहे के लिए करते हो? आपने दूसरा लक्ष्य उसमें रख दिया है तो उसका क्या फल मिलेगा आपको बताइए आप? भगवान शांतिनाथ भगवान का आप जो है एक भगवान को मुख्य करके शांतिनाथ भगवान शांति देंगे, पर आपको पता है कि शांतिनाथ भगवान शांति देंगे? आपने वीतरागता में भेद कर दिए। पार्श्वनाथ भगवान जो है संकट दूर करने वाले हैं, शांतिनाथ भगवान शांति देने वाले हैं भैया। ये तो तुमने गृहीत मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो आप, समझ में आया भैया? शांतिनाथ भगवान से ये देखो, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा क्या कर रही है? क्या करती है शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा भैया? पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा क्या करती है? अपने आप को समझा रहे हैं, उसी को बता रहे हैं अशोक भैया। हाँ बहुत है। क्या करते भगवान? क्या करूँ वीतरागता में भेद मत डालिए आप, लेकिन हमारी ऐसी दृष्टि है, हम ऐसे रागी हैं जहाँ मालूम पड़ जाए आपको इस मंदिर में ये अक्षयकारी भगवान है। जैसे महावीर जी गए, अपन क्या गए? महावीर जी गए हैं, और भैया महावीर जी गए और हम पूजा कहाँ करेंगे? वही जहाँ चमत्कारी महावीर भगवान। बोलो भैया कहाँ करेंगे? दूसरी जगह भी वेदी पे भगवान विराजमान है पूजा मैं करेंगे। कहाँ करोगे आप? और कितनी देर किस प्रतिमा पे दोगे? क्या भैया ये हमारे अंदर क्या चल रहा है? समझ में आया भैया? हम भगवान को कर्ता रूप में देखते हैं तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। भगवान क्या है? भगवान तो अपनी आत्मा में मस्त हैं, तो अपनी आत्मा अपन को याद आ गई ना प्रभु। अब ये काम हमें करना नहीं है, ये काम हमको रुचता नहीं है, होगा नहीं आप? तो यहाँ ये कहते हैं हर कार्य में चाहे भाई दुकानदारी के कार्य करते हो अपनी आत्मा को ना भूलना, घर के काम होते हो तो अपनी आत्मा को ना भूलना, भगवान की पूजा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, सब काम करते हो, लेकिन अपने भगवान आत्मा को ना भूलना। समझ आया भैया? क्योंकि अनादि काल से मैं अपनी आत्मा को ही भूलता चला रहा हूँ, इसीलिए पर्याय में दुख है। इसीलिए हमारे सामने 4 गति 84 लाख योनियां हैं खड़ी हुई हैं, और आत्मा को भैया गे बनाने से सारे संकट पर्याय के दूर हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं शास्त्र तात्पर्य, गाथा का तात्पर्य, अनुयोग का तात्पर्य और सूत्र का तात्पर्य एक वीतरागता है, और वह वीतरागता अपने वीतराग स्वभाव के लक्ष्य से प्रकट होती है। कहाँ से होती है भैया? आप शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, हमका सब काम होते हैं। आप मान लीजिए सम्यदृष्टि जीव है, देशव्रती जीव है, वो अपनी बच्चियों की शादी करेगा कि नहीं करेगा भाई साहब? करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाँ उसमें पाप के काम होंगे कि पुण्य के काम होंगे? पाप के होंगे। उसकी भूमिका के अनुसार पाप के परिणाम भी होते हैं, पाप की क्रिया भी होती है, पर वह भगवान आत्मा अपनी आत्मा को भूलता होगा क्या? नहीं। ऐसे अपने एक जीवन में एक लक्ष्य बना लो। दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे तो अपने जनन देव परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है, बस मुझे वही समझना है।
क्या कहा, इसे समझे बिना हमारी वर्तमान पर्याय में ना तो सुख की निराकुलता की उत्पत्ति होने वाली है और ना ही हमारे संसार का अभाव होने वाला है। आप भले 3 पूजा करते हो, 2 पूजा करते हो, क्या आपके पास आधा घंटे का टाइम है, समझ में आया, बड़ी दुकानदारी में फंसे हो, लेकिन शास्त्र के पास चले जाना जहाँ आत्मा की बातें चलती हो, उसमें अपने उपयोग को लगा लेना है। नहीं समझ में आती है तो भी समझने लायक है, क्या भैया, सब गौण करके है, सब चीजें गौण कर देना। एक मतलब अपनी आत्मा को मुख्य करना भाई साहब। आत्मा मुख्य जब होती है जब आप उसे सुनोगे, ताई सुनो भग मन तिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण है। ये तो हमारे हित की चर्चा है। भगवान हमें भगवान कहते हैं तो इसमें हमें अपनी पर्याय में उल्लास आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया, अपनी तारीफ करते तो कितना उल्लास। अब आपको भगवान कह के बुलाते हैं तो भी आप हमारी बुराई करो भैया। ये तो भगवान आत्मा आत्मा की बातें करते हैं भाई साहब। और तुम कौन हो भाई, हैं, तुम आत्मा ही तो हो ना। इसीलिए ज्ञानी हमें कहते हैं प्रथम स्व ज्ञान चैतन्य मूर्ति को गे बनाकर करो। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वो मैं हूँ। ये शरीर मुर्दा है, क्या है भैया, अंदर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा अंदर पड़ा हुआ है भैया। एक बार इस लाइन पर चले जाना, तुम्हारा आत्मा तुम्हें अवश्य मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। ज्ञानी तो ये कहते हैं, क्या भैया, और नहीं मिले तो हमारे पास में चले आना। और बोलो और क्या लोगे भैया, समझना भैया। आज के जमाने में सो भैया कोई गारंटी नहीं देता है, क्या आज के समय में कोई गारंटी नहीं देता है, पर वीतरागी वाणी आज भी गारंटी देती है। और उस पर चलने वाले ज्ञानी वे कहते तो हमारे पास आ जाओ, तुम्हें आत्मा नहीं मिला हो तो। क्या कहा भैया, ऐसी बातें हैं भैया। आत्मा को जानने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप वस्तु है, वीतराग स्वरूप वस्तु है, जिसमें पर द्रव्य प्रभावों का अत्यंत अभाव है। क्या भैया, क्यों कहते हैं, क्योंकि सारा प्रयोजन हम बैरमुखी होकर सुखी होना चाहते हैं। कहाँ से, रुपया पैसा काय के लिए कमाते हो भैया, इंजीनियरिंग डॉक्टर की पढ़ाई काय के लिए करते हो आप, हैं भैया। सोते हो तो काय के लिए सोते हो, हैं, जगते हो तो काय के लिए जगते हो, घूमने जाते हो तो काय के लिए घूमने जाते हो, हैं भैया। क्या कह दिया, निरंतर हमारा उपाय निरंतर सुखी होने का बैर मुक्ता से हम करते हैं। पंच इंद्रिय के विषय भी सुखी होने के लिए करते हैं। ज्ञानी कहते हैं उसमें तुम्हारा सुख नहीं है, सुख स्वरूपी आत्मा तो तेरे अंदर ही विराजमान है, शांति का भंडार है। तू एक बार समझ पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ दे। क्या भैया, ये वीरों का काम है, ये महावीर का काम है भैया। और हम भी महावीर से कोई कम नहीं है, समझ में आ गई भैया। प्रत्येक आत्मा भगवान है। अरे भगवानों की गोडाउंस है, क्या भगवान भी उसे थोड़ा नीचे लगता है भैया। जिसमें से अनंत सिद्ध पर्याय जिसमें से चूम चूम कर चली जाती हैं, तो भी उस भगवान आत्मा का कुछ भी नहीं होता है। क्या भैया, देखो सिद्ध परमात्मा है, सुखी है कि दुखी है, पूर्ण सुखी है। अरे बोलो, पूर्ण सुखी है। ऐसे मत बोलना भैया, अगर हम भगवान को दुखी कह देंगे तो हम पे पाप लग जाएगा। अरे तुम सत्य नहीं बोल रहे हो, यही पाप है। क्या कहा भैया, अनुभव से बोलना। अरे सिद्ध परमात्मा तो अनंत सुखी हैं, सुख के भंडार हैं। क्या भैया, और वो सुख काय में से आ रहा है, बोलो, हैं। और वैसा ही आत्मा हमारे पास में भी है। कैसा है, कोई कम है सिद्धों से क्या है। आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा भाई साहब, ये हमको कुछ ऐसा हमको क्यों बोलते हैं। अरे भाई तू ऐसा ही है, जैसा है वैसा तुझे ज्ञान कराया जा रहा है। तू मनुष्य नहीं है, स्त्री नहीं है, रागी द्वेषी नहीं है, संयोगी भाव से तू अपने आप को मत देख। वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, समझ आए भैया।
तो ज्ञानी हमें समझाते पहले स्वयं ज्ञान चैतन्य मूर्ति को गे बनाकर करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जीता जागता चैतन्य वस्तु हूँ। और दूसरा सब ज्ञान उसमें आ जाता है? अगर आपने जो अपने आत्मा को नहीं जाना है, 11 9 पूर्व का ज्ञान भी किया, बोलो किया कि नहीं किया? ये तो आगम की बात है ना, है? भले हमें वर्तमान में स्मरण में नहीं आता हो, जाति स्मरण नहीं भी होता हो, पर आपको अपने अरिहंत परमात्मा पे विश्वास है कि नहीं है? हैं? 11 9 पूर्व की पर्याय जितना ज्ञान हमारी आत्मा में हुआ वो क्या हो गया? आज आत्मा को नहीं जानते थी, आज उसकी हालत क्या हो गई? 0 हो गया ना। क्या हो गया? अरे क्या हो गया है? निगोद में चला गया भाई साहब, कहाँ उसका कितना छोटा ज्ञान हो गया, बोलिए आप? है वो हो गया ना, खत्म हो गया ना। और आत्मा का ज्ञान करोगे, भले ही 6 उपशम ज्ञान आपका कमजोर हो तो चलेगा। क्या भैया समझे? एक को आपने पकड़ लिया अंदर में, है भैया, चाहे वह ज्ञान कितना भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 6 उपशम रूप में वह सब उसके अंदर गर्भित हो जाता है। अरे आपने दुकान खोली तो प्रॉफिट को बताना पड़ेगा ना प्रभु, और प्रॉफिट नहीं दिखाते हो तो तुम्हारा दुकान खोलने का मतलब क्या रहा? क्या भैया सब शास्त्र पढ़ लिए हैं भैया, दूसरों को खूब सुना दिए, भगवान की खूब पूजा कर ली, भगवान की खूब भक्ति कर ली, पर तुम्हें उसमें अपने आत्मा का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? क्या भैया बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। क्या? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा को जानो, उस ज्ञान का घी बनाओ। ये आनंद मूर्ति भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। क्या भैया? और इसके भूल के तुमने बहुत सारा ज्ञान भी इकट्ठा कर लिया, लोग तुम्हें खूब पंडित भी कहने लग गए। क्या कहा भैया? तो तुम्हें उससे क्या लाभ होने वाला ये बताओ, बोलो क्या लाभ होगा? अंदर से अधर्मात्मा हो और बाहर में बहुत बड़े धर्मात्मा बने बैठे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं व्रती हूँ, लेकिन अंदर की परिणति किधर जा रही है? भैया समझ आए कि नहीं आए? दुनिया कुछ भी बाहर से आपको सब कुछ कहती रहे, तुम धर्मात्मा हो, जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में अपना आत्मा नहीं ज्ञान ज्ञात होता है तब तक अपने आप को धर्मात्मा ना समझना। समझ में आया? ये मोह जाल है, समझे? इसमें बहुत जल्दी बहक जाता है। समझ में आया भैया? ये अनादि काल का केस है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि तुम अपने आत्मा का तो जहाँ ज्ञान का घी बना लिया वहाँ सब ज्ञान आपका सब सम्यकता को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? जितना भी आपका शास्त्र का ज्ञान है वो सब सम्यकता को प्राप्त हो जाता है, और जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है वो सब भले ही शास्त्र का ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान के रूप में चला जाता है। क्या हो जाता है? आगे बात समझ में आपको? दुनिया भर का खूब ज्ञान कर लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, लेकिन उसमें अपनी ज्ञान की पर्याय में अपना आत्मा ज्ञान में ज्ञात नहीं हुआ है भैया, वो तुम्हारा इसी भव में छूट जाएगा। एक एक्सीडेंट हो जाएगा शरीर का तो तुम अपना नाम भी भूल जाओगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट भी हो जाए और आत्मा का अनुभव है तो भी वह कैसा में अपने आत्मा की प्रतीति से कभी च्युत होता नहीं है। ऐसा कोई अद्भुत मार्ग है ये। रामचंद्र जी कैसी पागल जैसी स्थिति हो गई है भैया, तो आत्मा को भूल गए होंगे क्या? है भैया, चारित्र मोहिनी में कैसे भी नाना प्रकार के विकल्प आते हैं, चले जाते हैं। ज्ञानी जानता है मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा उसे अंदर में दृढ़ विश्वास होता है। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें यह समझाया जा रहा है कि भैया सबसे पहले अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ऐसा निर्णय कर लेना
कि मैं तो चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, भीतराग स्वरूप हूँ, आनंद की मूर्ति हूँ। क्या भैया? और फिर आपका जो भी ज्ञान है भाई साहब, वो सब सम्यकता को प्राप्त हो जाएगा। समझे? इसीलिए बाहरी छह उपसम ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी ना मानकर अंदर में उस ज्ञान की पर्याय को ज्ञान के सन्मुख करने का पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। समझ में आई है भैया? ये यहाँ इस बोल के अंदर बात आ रही है। प्रथम स्व ज्ञान चैतन्य मूर्ति को है, स्व ज्ञान चैतन्य मूर्ति को ज्ञेय बनाकर, ज्ञेय यानी वर्तमान में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा उसका ऐसी व्यवस्था उस ज्ञान में जमे। क्या कहा भैया? फिर कहते हैं दूसरा सब ज्ञान है, जो भी शास्त्र का ज्ञान है आपका भाई साहब, सब सम्यकता को प्राप्त हो जाएगा। और आपने अगर जो है ये काम नहीं किया, अपने आप को चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा ना देखा, तो वो सारा का सारा ज्ञान वह मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और वह ज्ञान हमारे संसार को काटने वाला नहीं होता है। समझ में आया? वो उल्टा संसार को बढ़ाने वाला होता है। श्रीमद राजचंद्र जी ने हमें यही तो समझाया था। क्या भैया? जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था, वही ज्ञान संसार को काटने में लग जाता है। तो कौन सा ज्ञान? अपनी आत्मा का ज्ञान है भैया, वो संसार को काटने में लग जाता है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हुआ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर आगादिक से भिन्न है, तो संसार को काटने में लग जाता है। और वही शुद्ध ज्ञान है, अपनी आत्मा को भूलकर बहुत सारा भाई साहब शास्त्र ज्ञान कर लिया, दूसरों को खूब समझा दिया। क्या भैया? दूसरे भले चाहे धर्मात्मा हो जाए, लेकिन तुम्हें क्या मिला है भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कैसे भी पाप का परिणाम हो, कैसा भी पाप का उदय हो, कैसा भी पुण्य का परिणाम हो, कैसा भी पुण्य की क्रिया हो, हर क्रिया में, हर अवस्था में अपनी आत्मा को ना भूलना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला हूँ। इसको मुख्य करना तो वे सारी चीजें आपकी गौण हो जाएंगी और एक बार ये अपना आत्मा उखड़ता हुआ, उभरता हुआ अपनी ज्ञान की पर्याय में प्राप्त होता है। समझ में आए भैया? इसीलिए आत्मा को जानने की यह बात की गई है भैया। हर कार्य में, हर क्रियाओं में, हर अवस्था में अपनी आत्मा को मुख्य करना, क्योंकि आत्मा को मुख्य किए बिना ही हमने 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है। इसीलिए अपनी आत्मा की बात है माँ जलवाणी माता से उसके स्वरूप को समझना और बारंबार अपने आत्मा का अभ्यास करना, चिंतन करना, विचार करना। जो सर्वज्ञ देव परमात्मा ने शास्त्र में बताया है, उसी का बारंबार चिंतन, उसी का बारंबार चिंतन है, तब वह पर्याय स्वयं अपने आत्मा के साथ में एकाग्रता धारण कर लेती है। और वह उभरता हुआ आत्मा जो अज्ञानी लोगों को अव्यक्त हो रहा था, वह ज्ञानियों को व्यक्त रूप में अनुभव में आने लगता है। इसीलिए आत्मा को मुख्य करके कार्य करने की बात की गई है। इस प्रकार से हम अपनी चिंतन की धारा अपने आत्मा के सन्मुख करें भैया। मैं आप लोगों से 10 मिनट का जो ध्यान करवाते हैं भैया, आप लोग अभ्यास कीजिए। आत्मा में मन नहीं लगता है उनमें शब्दों में, तो भी आप बारंबार अभ्यास कीजिए। क्या भैया? अपने आत्मा को प्राप्ति करने का एक यही अभ्यास है। समझ में आ गया भैया? इसलिए अपने आसपास का माहौल थोड़ा सा बिल्कुल शांति वाला चुन लीजिए। आप 8-10 मिनट हमारे साथ में बैठने का प्रयास करें, तो अवश्य हमारी वह प्रवृत्ति जो बैरमुख हो रही थी, वह काटती हुई अपने भगवान आत्मा का अनुभव कर लेती है भैया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये काम हमको इस पर्याय में करके निकलना है। ऐसा संकल्प करो कि मुझे बस अपनी आत्मा का आश्रय लेना है, मुझे अपनी आत्मा को पहचानना है। क्या एक पर्याय ये अपने आत्मा के लिए हो। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, तूने अनंत पर्याय शरीर के खातिर हुई है, एक पर्याय ये मनुष्य पर्याय तुझे मिली है, तो ये आत्मा के लिए लगा देगा तो ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है।
समझ में आया भैया? इस प्रकार से अपने आत्मा की जानकारी शास्त्र के द्वारा करके और निरंतर अपनी आत्मा की मस्ती में रहना भैया, आत्मा को लक्ष्य करते हुए सारे कार्य पुण्य पाप के उदय अनुसार चला करते हैं। वे उदयों का हमारी आत्मा में पूर्ण संपूर्ण रूप से अभाव है। मैं तो मात्र एक चेतनेश्वर वस्तु हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति हूँ। इस प्रकार की बातों को हमेशा अपने ज्ञान में बसाइए और उसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उस आत्मा का अवलंबन ले लेते हैं तो पर्याय में वह अनंत शक्तियाँ जो द्रव्य के अंदर थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। यही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। अपनी चर्चा यहाँ पूरी होगी इस बोल के माध्यम से। कल फिर एक नए बोल के साथ में आपके सामने होंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।